हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्डवर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। रद्दी तो रद्दी है, जो रद्दी में डालने की चीज़ है, लेकिन अपने देश में मामला अलग है। यहाँ रद्दी की इतनी इज्जत है कि लोग अंग्रेजी अखबारों को महज इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनकी रद्दी हिंदी पेपरों के मुकाबले महंगी बिकती है। तभी तो तगड़ा डोनेशन देकर MBA की डिग्री हासिल करने वाले लड़के अंग्रेजी अखबारों की मार्केटिंग करते समय यही गणित समझाते हैं कि यदि उनके अखबार का 1 साल का 499 रुपये का चंदा भर दिया तो 500 रुपये का एक डिब्बा मुफ्त मिलेगा ही। साल भर में लगभग इतने ही रुपयों की रद्दी भी फ्री में मिल जाएगी। सूटेड बूटेड लड़कों के मुंह से यह बातें सुनकर घर का वित्त मंत्रालय सक्रिय हो उठता है। लिहाजा जो डाइनिंग टेबल कभी सुबह सुबह अखबार की छीना झपटी का केंद्र स्थल हुआ करती थी, वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है। 40 पेज का अखबार आखिर कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें और कब तक पढ़ते रहें। कई पन्ने तो बिन खुले ही रह जाते हैं। 2 घंटे बाद ही यह अखबार 3 महीनों के ढेर के ऊपर शान से विराजमान हो जाता है। पैरा फिर आती है वह घड़ी जब इसे रद्दी के हवाले करना होता है। जिस प्रकार समझदार लोग ठंड में फ्रिज और गर्मी में छतरी खरीद कर ऑफ सीज़न डिस्काउंट का लाभ उठाते हैं, उसी तरह सयाने लोग अखबार की रद्दी भी दीपावली के आसपास न निकाल कर होली के महीने भर पहले निकालते हैं, ताकि ऑफ सीज़न अप्रिसिएशन का लाभ मिल सके। रद्दी वाले की आहट सुनते ही लोगों के अंदर का अन्ना या केजरीवाल जाग जाता है और इन्हें हर रद्दी खरीदने वाले में नेताई दिखाई पड़ने लगती है। जिस घर में महिला की चलती है, वहाँ कमर पर हाथ रखकर महिला मोर्चा संभालती है। जहाँ पति की चलती है, वहाँ पति महाशय सुपरविजन करते हैं। जहाँ पति पत्नी दोनों क्रमशः रामपुर का लक्ष्मण और सीतापुर की गीता हो, वहाँ बच्चों को पांडु हवलदार बनना पड़ता है। पैरा सबसे पहले तो रद्दी का भाव पूछा जाता है। जब वह 6 रुपये बताता है तो सभी लोग एक साथ हल्ला बोलते हैं, इतने कम क्यों? लोग तो 7 में ले रहे हैं।
इसका जवाब बड़ा आसान है। भारत में 12 महीने पर्व त्योहार चला करते हैं। वह हाल ही में गुजरे या गुजरने वाले त्योहार का या मौसम की दुहाई देकर बताता है कि रद्दी के भाव कम हो जाते हैं। फिर पूछा जाता है, अच्छा तराजू तो दिखाओ। वह गर्व के साथ खाली तराजू हवा में लहराता है, जिसे देखकर हम खिसिया जाते हैं। अब शुरू होता है अखबार तोलने का सिलसिला। रद्दी वाले की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसके पास मात्र 1 किलो का बाट होता है। वह उस 1 किलो के बाट से 1 किलो रद्दी तोलता है और फिर उसी रद्दी को बाट के साथ रख कर 2 किलो का धड़ा बना लेता है। अब 2 किलो के इस धड़े के सामने पूरी ताकत से जितने ज़्यादा से ज़्यादा अखबार ठूस सकता है ठूसता है और फिर कांपते हाथों से एक अखबार कम करते हुए 2 किलो की एक ढेरी बनाता है। ऐसी ही 2-2 किलो की 2 ढेरियां और बनती है। इस प्रकार 3 ढेरियों के 6 किलो और 1 किलो धड़े वाली ढेरी के इस प्रकार 7 किलो के 42 रुपये। हम उसको घूर के देखते हैं, बस 7 किलो। जवाब में वह उन तुले हुए अखबारों में से हमारे द्वारा चालाकी से ठूसे गए कॉपी किताब के पन्ने बाहर निकालते हुए मुस्कुराता है। कुल हुए 46 रुपये। वह शान से बंडी में से 50 रुपये का नोट निकाल कर 4 रुपये वापस मांगता है। हम चिढ़कर 5 का सिक्का उसके हाथ में रख देते हैं। उसके जाने के बाद घर में एक आपातकालीन बैठक होती है, जिसमें रद्दी वाले द्वारा ठगे जाने पर एक दूसरे के खिलाफ दोषारोपण होता है। अंततः सारा दोष उसकी तराजू के मत्थे मढ़ दिया जाता है। पैरा अगली बार दूसरे विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तराजू वाले को रद्दी देने का फैसला लिया जाता है। किसी शाम को बरमूडे में घूमते घामते पड़ोसी हमें यह सलाह देता है कि घर से रद्दी ले जाने वाले सभी चोर होते हैं। तुम तो दुकान पे खुद ही जाकर दे आया करो। पड़ोसी की इस सलाह का घर के लोग जबरदस्त समर्थन करते हैं और किसी रविवार की सुबह 10 बजे जब लोग घर में गर्मा गर्म पोहे, जलेबी या सैंडविच का नाश्ता कर रहे होते हैं, टीवी पर कोई मैच देख रहे होते हैं या अलसाई मुद्रा में मित्रों से फ़ोन पर बतिया रहे होते हैं, हम एक सहायक यानी
पत्नी या किसी होशियार बच्चे को लेकर लोगों से नज़रें बचाते हुए 2-3 किस्तों में रद्दी उठा उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालकर दुकान की ओर कूच करते हैं। अपने को एक कुशल विक्रेता समझते हुए हम गाड़ी दुकान से ज़रा दूर पार्क करते हुए उसकी दुकान के आसपास ऐसे मंडराते हैं जैसे हमें उससे कोई लेना देना नहीं। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।